विधि उन्होंने तो पृथ्वी 3 पग लेने के बाद भी भगवान ने उसको बांध लिया। तो एतत् वेदितुम् इच्छामि महत् कौतूहल भीना, यह कथा हम जानना चाहते हैं कि अत्यंत कौतूहल उत्पन्न करने वाली है। कौतूहल इस बात का है कि भगवान यज्ञेश्वर हैं, पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा हैं और भक्त उनको दान भी कर देता है, तो भी वो उसको बांध लेते हैं। बड़ा सुंदर ये दृष्टांत है, बड़ी सुंदर कथा है। इस कथा को सुनने की बड़ी इच्छा है। तो सुखदेव जी महाराज ने कृष्ण का अभिनंदन किया तो कहा, तुम वास्तव में कथा के पिपासु हो, तुम्हारे अंदर कथा के प्रति बड़ा प्रेम है। कहते हैं एक बात की बात है कि दैत्य देवताओं से हार गए। तो जब दैत्य देवताओं से हार गए तो उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य जी, और शुक्राचार्य जी ब्राह्मणों ने उन पर कृपा की, ब्राह्मणों को दया आ गई, गुरु महाराज को दया आ गई, गुरु महाराज ने कृपा की और बलि के पास आए। बलि से कहा कि देखो तुम एक यज्ञ करो। कहा महाराज यज्ञ का क्या नाम होगा? कहा यज्ञ का नाम रहेगा विश्वजित याग। तो बलि से विश्वजित याग कराया और महाराज उस विश्वजित याग से आप समझ लीजिए भृगुवंशी ब्राह्मण प्रसन्न हो गए और बड़ा आशीर्वाद दिया। और उसी यज्ञ से एक स्वर्ण का रथ निकला और उसमें हरे हरे घोड़े निकले, धनुष बाण निकला, सिंह की ध्वजा निकली और महाराज उस रथ पर बलि महाराज सवार हो गए। प्रहलाद जी आए, प्रहलाद जी ने उनको ऐसी माला पहनाई जो कभी कुम्हलाने वाली नहीं थी, कमलान माला उनके गले में धारण कर दी। शुक्राचार्य जी आए, उन्होंने शंख बजाया, विजय का शंख बजाया। तो संडामर्क आए, संडामर्क ने स्वस्ति भाषण कर दिया और महाराज बलि ने अमरावती में चढ़ाई कर दी। अमरावती में चढ़ाई की, चारों ओर से देवताओं ने अमरावती को घेर लिया। तो इंद्र घबराए भागे और बृहस्पति की शरण में गए। बृहस्पति से कहा कि महाराज दैत्य तो बड़े बलवान दिख रहे हैं, बड़ी ताकत दिख रही है, हृष्टपुष्ट दिख रहे हैं, युद्ध के लिए अचानक उन्होंने पूरी अमरावती को घेर लिया है, क्या करना चाहिए? तो गुरु महाराज ने कहा कि इंद्र तुम भाग जाओ, छोड़ो। कहा महाराज बिगड़ युद्ध किए? कहा हाँ, युद्ध करने की जरूरत नहीं है। महाराज क्या ऐसी ताकत इनके पास आ गई? कहा ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, जब तक ब्राह्मणों का आशीर्वाद रहेगा तब तक इनको भगवान भी परास्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा कह करके इंद्र ने अपनी इंद्रासन खाली की, सारे के सारे देवताओं ने सारे के सारे पद छोड़े तो जंगल में भाग गए और महाराज जंगल में छुप कर रहने लगे। एक दिन की बात है कि कश्यप और अदिति दोनों जंगल में रहते थे। असल में जब आदमी वृद्ध हो जाता है ना तो घर को छोड़ देना चाहिए और जंगल में चले जाना चाहिए। तो कश्यप जी ने अलग आश्रम बनाया था और अदिति जी ने अलग आश्रम बनाया था। कश्यप जी अपने आश्रम में रहते थे, अदिति अपने आश्रम में रहती थी। एक दिन की बात है, कश्यप ऋषि घूमते घूमते अदिति के आश्रम में आए तो उनके आश्रम में देखा कि कहीं कोई उत्साह नहीं है, क्योंकि मंदिर की विशेषता है नित्योत्सवेषु मंदिरेषु। मंदिर अच्छा वही होता है जहाँ नित्य उत्सव होते हैं। तो महाराज देखा कि कोई उत्सव नहीं है, ये जो उनका आश्रम रौनकहीन हो चुका है। तो अदिति के पास गए और अदिति से पूछा कि बताओ आज तुमने लगता बलि वैश्यदेव नहीं किया, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हारा मुख मिलान है। कान्हा महाराज आप जैसा परामर्शक हो तो ये अधर्म का काम हम नहीं कर सकते। तो हमको ये लगता है आज कोई अतिथि आपके घर से भूखा लौट गया। कान्हा अतिथि भी हमारे घर से बाहर भूखे नहीं लौटते हैं, क्योंकि अतिथि जो होता है साक्षात देवता होता है। इसलिए पंच यज्ञ में नृयज्ञो अतिथि पूजनम, नृयज्ञ है, अतिथि का घर में आ जाना ही यज्ञ है। पहले पुराने ज़माने में ये स्थिति थी कि लोग बाहर इंतजार करते थे खड़े होकर, कोई अतिथि आए और हमारा भोजन ग्रहण करे, क्योंकि अतिथि यदि कुछ ले लेगा तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा। आजकल तो महाराज ऐसा है कि घर में ही भोजन नहीं बन रहा, स्थिति बड़ी विचित्र हो गई।
ये हो गई है कि पहले बड़ा सुंदर पूजन घर बनता था लोगों के, और पूजन घर बहुत सबसे सुंदर तो पूजन घर बनता था। महाराज आप देखते हैं कि वो पूजन घर घर में समाप्त हो गया। वो अब आप देखते हैं कि बाथरूम बड़ा सुंदर बनता है, इतना सुंदर बाथरूम बनाते हैं कि घंटा 2 घंटा आदमी बैठा रहे वहाँ, तो उसका मन बाहर निकलने की इच्छा ना। और महाराज किचन बनाते हैं, तो अब किचन भी बंद हो गया। आप तो जोमोटो शुरू हो गया है, वो जोमोटो सप्लाई करता है, ये फोन कीजिए वो आपको सारे का सारा भोजन बना के दे देंगे। अभी कहीं कहीं तो लोग किचन बना रहे हैं। अब आप देखना कुछ दिन के बाद वो किचन भी समाप्त हो जाएगा। तो लोग इंतजार करते थे कि कोई अतिथि आ जाए, उसको हम भोजन करा दें। यदि अतिथि नहीं आता था तो बड़े दुखी हो जाते थे। तो महाराज आपका जब आदेश है कि अतिथि का भोजन करना चाहिए, तो ऐसी गलती नहीं हो सकती। जब घर में अतिथि आए तो उसको आसन देना चाहिए। प्रणानि भूमि रुदकम वाक् चतुर्थी च सुंदरता, आसन दे दीजिए। यदि पानी संभव हो तो 1 गिलास पानी दे दीजिए, और पानी भी ना हो तो मीठी वाणी से हाथ जोड़ करके उससे प्रार्थना करिए, तो वो प्रसन्न हो जाएगा। यदि अतिथि आपके घर से लौट गया तो वो जितना पाप लाता है आपके घर में छोड़ जाएगा। अतिथिर यस्य भगनाशो गृहात् प्रति निवर्तते तस्मै दुष्कृतम दत्वा पुण्यमादाय गच्छति। तो तस्मै दुष्कृतम दत्वा, मांगने वाला जब आता है तो झोली में बहुत सारा पाप रखे रहता है। ओ जिसने दे दिया तो ठीक है, और नहीं दिया तो वो पाप आपके घर में छोड़ जाएगा। पुण्यमादाय गच्छति, आपका सारे का सारा पुण्य ले जाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अतिथि का पूजन करना चाहिए। का ये गलती भी महाराज हमसे नहीं। आप जैसा कुशल धर्मज्ञ, धर्मशास्त्र का बेटा और ज्ञान देने वाला हो तो ये गलती हम कदापि नहीं कर सकते। तो क्या कारण हो सकता है? एक कारण हो सकता है। कहा महाराज क्या हो सकता है? कहा देखो तुम्हारा मन यदि दुखी है तो लगता है तुम्हारे पुत्र को कोई कष्ट है, तुम्हारी संतान को कोई कष्ट है। तो कहा महाराज आप तो मन की बात जान गए, बात सच है। तो कश्यप जी ने समझाया। उन्होंने कहा देखो कस्य के पतिपुत्राद्या मोह एव कारणम, कौन किसका पति और कौन किसका पुत्र, ये संसार में जब आप आते हैं तो ये मोह एक बंधन है, इस मोह में परस्पर बन जाते हैं। तो महाराज समझ लीजिए स्नेहवान ज्वलते निशम, जिनके अंदर स्नेह होता है वो जलते हैं। जैसे दीपक होता है, दीपक में बत्ती होती है, बत्ती के अंदर तेल होता है, जब तक तेल रहता है तो बत्ती जलती रहती है, और जैसे तेल समाप्त हुआ तो बत्ती भी जल के राख हो जाती है। आजकल तो ऐसा दिया आ गया है जो दिया भी जल जाता है। तो महाराज ये समझ लीजिए स्नेह जो होता है हमारे दुख का कारण होता है। तुम जो दुखी हो रही हो तुम मोह के कारण दुखी हो, तुम्हारे मोह को कोई दूर नहीं कर सकता है। चरणों में गिर गई अतिथि, तो कहा देखो हम तुमको एक व्रत का उपदेश करते हैं। इस व्रत का नाम पयोव्रत है। तुम एक काम करना कि फाल्गुन कृष्ण अमावस्या को स्नान करना और फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से इस व्रत को आरंभ करना। जब तुम स्नान करोगी तो जहाँ स्वर्ण ने मिट्टी को रौंदा है उस मिट्टी को लाकर शरीर में लगाइए, और महाराज उससे स्नान करना, केवल पेय का आहार करना, दूध का आहार करना, और लगातार 12 दिन व्रत करोगी तो भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी इच्छा पूर्ण कर देंगे। ऐसा उन्होंने युक्ति बताई। एक दिन क्या हुआ कि आश्रम में ही ठहर गए, और जिस दिन आश्रम में ठहरे भगवान की बड़ी कृपा हुई, इनके उदर में बच्चा आ गया। भगवान सामने प्रकट हो गए, और भगवान प्रकट हो गए, प्रार्थना करने लगे। भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, यज्ञेश यज्ञ पुरुष अच्युतो तीर्थपादो तीर्थस्क्रव। कहा महाराज आप यज्ञेश हैं, यज्ञ पुरुष हैं, आपका नाम अच्युत है। जो आपका नाम लेता है कभी वो च्युत नहीं होता है। आप तीर्थपाद हैं, आपके नाम के स्मरण करने से पाप अपने आप में है। इस प्रकार से प्रार्थना की। अदिति ने कहा कि महाराज मैंने आपकी बड़ी प्रार्थना की है,
आप एक काम कीजिए, मेरी इच्छा को पूर्ण कर लीजिए। तो भगवान ने कहा कि देखो अदिति, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता। तो अच्छा, आप मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते तो मेरी पूजा व्यर्थ जाएगी। कहा तुम्हारी पूजन भी व्यर्थ नहीं जाएगी। ममार्चनम नारहति गन्तुमन्यथा श्रद्धानुरूपम फल हेतु तत्वात्। कहा तुम्हारी पूजा व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारी श्रद्धा के अनुसार फल मिलेगा। मैं कोई ऐसी युक्ति निकालूंगा, उस युक्ति के द्वारा मैं ब्राह्मणों के द्वारा बलि को साफ दिलाऊंगा। जब तक ब्राह्मणों का वरदान रहेगा, जब तक ब्राह्मणों का आशीर्वाद रहेगा, तब तक मैं भी दैत्यों को नहीं जीत सकता। तो महाराज समझ लीजिए, पर मैं कोई युक्ति निकालूंगा, उस युक्ति से ब्राह्मण लोग नाराज हो जाएंगे, तो साथ दे देंगे, तो तुम्हारा काम बन जाएगा, इसलिए तुम्हारी पूजन व्यर्थ नहीं जाएगी। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। समय आया, काल व्यतीत हुआ। एक दिन भगवान छोटे से बालक के रूप में उनके द्वार पर आ गए। सब लोगों ने प्रार्थना की, भगवान वामन के रूप में आ गए। महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने उस छोटे से बालक का उपनयन संस्कार कर दिया। पराम्बा भगवती पार्वती ने उनको भिक्षा डाली। और महाराज समझ लीजिए, सारे के सारे देवताओं ने, किसी ने कमंडल, किसी ने खड़ाऊं और किसी ने पोथी, इस प्रकार से किसी ने छाता, उनको सब दे दिया। भगवान साक्षात नारायण छोटे से कटुक के रूप में भृगु कच्छ में जहाँ बलि यज्ञ कर रहा था, उस दिशा की ओर प्रस्थान। असल में ये था कि इंद्र कौन हो सकता है? जो शतक क्रतु हो वही इंद्र होता है। जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए हों वो इंद्र बन सकता था। जबरदस्ती इंद्र तो बन गए थे बलि, किंतु इंद्र बनने की पात्रता इनके अंदर नहीं थी। ये इन्होंने 100 यज्ञ नहीं किए थे, उस पात्रता को प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। इनके 99 यज्ञ पूर्ण हो गए थे, ये अंतिम यज्ञ था। इस यज्ञ के पूर्ण होते ही बलि, आप समझ लीजिए, इंद्र बन गया। भगवान वामन के रूप में गए और महाराज वामन के रूप में यज्ञशाला में गए। बलि बड़ा प्रसन्न हो गया। उसकी पत्नी सामने आ गई। छोटा सा बालक देखा तो सोने का थाल लाई, सोने की कलश लेके आए और महाराज उसमें भगवान नारायण की छड़ प्रक्षालन करने लगे। बलि चरण धो रहे थे, विंध्यावली जल का प्रक्षालन कर रही थी और महाराज प्रार्थना कर रहे थे। तत्पाद शौचम जल कल्मषाव। महाराज समझ लीजिए, आपका जो चरणों का जल है ये सारे संसार को पवित्र करने वाला है। ऐसा कहकर के चरण प्रक्षालन किया और महाराज अंत में बलि खड़े हो गए। और महाराज आपको क्या चाहिए? आपको जो चीज चाहिए हम देने के लिए तैयार है। यदि आपको गाय चाहिए गाय मिल जाएगी, आपको कोई वाहन चाहिए तो वाहन आपको दे देंगे, आपको भूमि चाहिए तो भूमि दे देंगे, आपको घर चाहिए तो घर दे देंगे। और यदि आप कहेंगे तो हमको छोटी सी पत्नी चाहिए तो हमको पत्नी भी दे देंगे। तो कहते एक बच्ची थी जिसका नाम कांचन माला। तो वो कांचन माला जब भगवान वामन के रूप में आई तो बड़ी प्रसन्न हुई और उसने कहा, उसने कामना की छोटा सा बालक में स्तनपान कराती। और जब भगवान वामन से त्रिविक्रम हो गए तो उसको बड़ा गुस्सा आया। महाराज यदि मेरा बस चलता तो मैं स्तनपान कराकर इसको मारूंगा। तो वही आगे जाकर कांचन माला जो थी वही पूतना बनी। तो भगवान ने कहा कि देखो बलि, हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल बोलिए वामन भगवान की। श्री मिश्रा जी, हेमंत मिश्रा जी, श्रीमती ऋचा मिश्रा पुराण पुरुषोत्तम भगवान का पूजन कर रहे हैं, व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। श्री हेमंत मिश्रा जी और उनकी सहधर्मणी श्रीमती ऋचा मिश्रा। मुख्य यजमान
वामन भगवान का जो सुंदर स्वरूप झांकी के रूप में है उनका पूजन करेंगे और बाकी अपने स्थान से ही दर्शन करेंगे। फिर मानसिक रूप से इसके बाद जिनको जो पूजन करना है वो अपना पूजन वहीं से नीचे से वामन भगवान का कर सकते हैं। श्री राधे और बड़ी प्यारी झांकी आपके समक्ष ऋषि कुल में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। गीतं वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः शरणादि करयामासु वसन्ते प्रजापते। श्री राम नामदेव जी और सौरभ नामदेव जी बमनी बंजर मंडला से हमारे बीच पधारे हुए हैं। श्री विवेक नामदेव जी गढ़ा बाजार से पधारे हुए हैं। परम पूज्य पुराण पुरुषोत्तम भगवान का पूजन कर और व्यास जी का पूजन कर व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। विवेक नामदेव जी, सौरभ नामदेव जी बमनी बंजर मंडला से हमारे बीच आए हैं और श्री राम नामदेव जी जबलपुर गढ़ा से। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भज तेरे जो तेरा होगा बड़ा एहसान, जगत में ऊंची रहेगी शान, भगत भज तेरे